हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल विशाल स्टडी जीके एंड जीएस पर। तो दोस्तों, आज हम इतिहास के 1000 महत्वपूर्ण प्रश्न में सेट नंबर 3 देखेंगे, जो होगा 101 से लेकर 100-150 तक। आज का पहला क्वेश्चन होगा, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? घनानंद। नंद वंश का अंतिम सम्राट घनानंद था। और दूसरा नंबर क्वेश्चन, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवियों के द्वारा वैशाली में गणतंत्र स्थापित किया गया था। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, किसने? तो डेरियस ने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किसका है? बौद्धों का। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ बौद्धों का है। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? इसका आंसर होगा जानत्रिक क्षत्रिय गोत्र में महावीर का जन्म हुआ था। महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता त्रिशला थी। महावीर की माता त्रिशला थी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? प्राचीनतम बहुत पुराना विश्वविद्यालय कौन था? नालंदा विश्वविद्यालय बहुत पुराना विश्वविद्यालय था। उसके बाद नेक्स्ट 9th नंबर, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? भगवान महावीर का प्रथम शिष्य जमाली था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मखली गोसाल जो था आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था। मोहम्मद गजनी किस वंश का था? यामिनी वंश का था। मोहम्मद गजनी यामिनी वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, शून्य का खोज किसने की? शून्य का खोज आर्यभट्ट ने की। शून्य का खोज आर्यभट्ट ने की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीनतम भारत में कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? कौशाम्बी। इसमें विद्या का केंद्र था तक्षशिला, विक्रमशिला। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने? मेगास्थनीज ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था। मेगास्थनीज ने। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया था? हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया था। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया था। महीर कुल का संबंध था। महीर कुल किसका संबंध था? महीर कुल हुण का संबंध था। महीर कुल का संबंध हुण से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। बाल विवाह का प्रथा आरंभ हुई थी किस काल में? बाल विवाह का प्रथा गुप्त काल में आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। सोने के सर्वाधिक सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासक को? समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था। समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता था। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था?
कला एवं स्थापत्य गुप्त राजवंश प्रसिद्ध था। मुजलिस मुजलिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर मुजलिस चेर प्रमुख बंदरगाह था। नेक्स्ट, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। गुप्त शासकों की सरकारी भाषा संस्कृत थी। संस्कृत गुप्त शासक की सरकारी भाषा थी। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं लिखी जाती है? खरोष्टी लिपि जो है कि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है प्राचीन भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था? गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? कौन सा प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? मणिग्राम मणिग्राम जो था भारत में व्यापारियों का निगम था। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। मानव के द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज जौ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? गुर्जरों को हर्षवर्धन ने पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध के द्वारा कपिलवस्तु में स्थापना की गई थी। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, जो बनारस में है। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? बौद्ध धर्म जैन धर्म के दोनों के उपदेश बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। महावीर की मृत्यु पावापुरी में हुई थी। सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुई थी? सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुई थी, जो बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भगवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? हिंद यूनानियों का योगदान अधिक था। महात्मा बुद्ध किस क्षेत्रीय कुल के थे? महात्मा बुद्ध शाक्य क्षेत्रीय कुल से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? इसमें सबसे प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? 4 ऑप्शन है, इसमें मौर्य होगा आंसर। मौर्य जो है प्राचीनतम राजवंश है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पौंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र तक्षशिला था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? अशोक ने की थी श्रीनगर की स्थापना। कौरव वंश का संस्थापक कौन था? कौरव वंश का संस्थापक कौन था? इसका आंसर होगा वासुदेव। कौरव वंश का संस्थापक वासुदेव था। पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? पुरुषपुर निम्न में से किसका दूसरा नाम है? पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर है। चरक किसके राज्य की स्तक थे? चरक किसके राज्य की स्तक थे? चरक जो थे कनिष्क के राज्य की स्तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई?
भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? इंडो बैक्ट्रियन ने भारत में स्वर्ण मुद्रा चलाए। भारतीय रंगमंच के में यवनिका का शुभारंभ किसने किया? यूनानियों ने। आज का सेट खत्म हो गया। टेक केयर, धन्यवाद। नेक्स्ट सेट तुरंत ही आएगा।